क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में चाहिए तो बिहार के स्टूडेंट को मौका आप दीजिए। अचानक जो है मार्च में कहा गया कि मार्च में आपका एग्जाम होगा और फरवरी में फॉर्म फिलअप हो रहा है। हम लोग मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जितना जो भी याद है वो भी भूल रहे हैं। सरकार को खोने के लिए तो कुछ नहीं है, हम लोग एक अपना अपेयरिंग खो रहे हैं। स्टेट मार्च को बीपीएससी टी 3 में आप मौका दे दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। टीआरई 2 में 5 दिनों के चलते हम लोग को वंचित कर दिया गया था। कहा गया था कि टीआरई 3 आएगा उसमें आपको मौका दे दिया जाएगा। 3 लाख स्टूडेंट को 3.5 लाख स्टूडेंट को बर्बाद मत करिए, मौका दे दीजिए। क्योंकि बिहार में लगातार शिक्षक बहाली हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से थर्ड फेज की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, खासकर एपेयरिंग कैंडिडेटों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बहाली निकाली गई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एपेयरिंग कैंडिडेटों को मौका नहीं दिया गया है। इसको लेकर तमाम एसटीटी के एपेयरिंग कैंडिडेट इकट्ठा हुए हैं पटना के गांधी मूर्ति के पास। तो वहीं देखा जाए तो गांधी मैदान में लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर एक जगह खड़े हैं। तो वहीं तमाम अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ विसंगतियां है और क्यों इकट्ठा एक साथ हुए हैं। तो आइए जानते बात करते हैं, क्या कुछ कहिएगा। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए, ऐसे में क्या मांग है? और देखिए, हमारे जो एसीएस सर है के पाठक सर बहुत उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारी बातों को वो सुनेंगे। बहुत बड़े अधिकारी है वो, ठीक है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सर जो हैं, उससे रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ आप 3 लाख स्टूडेंट को 3.5 लाख स्टूडेंट को बर्बाद मत करिए, मौका दे दीजिए। क्योंकि बीपीएससी टी 1 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को 1 से 5 में बाहर कर दिया गया, वहाँ मौका नहीं मिला। बीएड वाला स्टूडेंट क्या करे? टी 2 में जब मौका मिला तो स्टेट को मतलब सेशन के वजह से, यूनिवर्सिटी सेशन के वजह से 5 दिन के वजह मौका नहीं मिला स्टेट को। जब आप बीपीएससी टी 3 आया वो अगस्त में प्रस्तावित था बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार, वो एग्जामिनेशन मार्च में हो रहा है तो स्टेट भी मार्च में, तो दोनों एग्जामिनेशन टकराव हो रही है। तो स्टेट मार्च को बीपीएससी टी 3 में आप मौका दे दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। कब वैकेंसी आएगी कोई ठीक नहीं। आपने एक साल में 3-3 4-4 बार वैकेंसी ला रहे, बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में चाहिए तो बिहार के स्टूडेंट को मौका आप दीजिए, ठीक है। नए स्टूडेंट को मौका दीजिए। बार बार बीपीएससी टी 1 में टी 2 में जो बैठे हैं वही 3 में भी बैठेंगे। इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें ये तो नहीं कहा गया है कि एपेयरिंगों को मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना, हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर हमारे एसीएस सर अगर बातों को सुन लेंगे, हम लोग मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जितना जो भी याद है वो भी भूल रहे हैं। मतलब जो याद किए हुए हैं एसटीटी को लेके वो भी अभी जाते हैं लाइब्रेरी में तो भूल रहे हैं। मेरा सुमंत कुमार नाम है। हमारा मांग बस यही है सर, छोटा सा मांग है कि एसटीटी का फॉर्म दिसंबर में भरा जा चुका था और एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था कि एसटीटी हर साल 2 बार होगी। और बीपीएससी का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया था कि साल में 1 बार होगा, अगस्त में होगा और सितंबर में रिजल्ट होगा। और अचानक ना पता क्या घटना घटित हुई, क्या हो गया पता भी नहीं चल पा रहा है। और अचानक जो है मार्च में कहा गया कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा और फरवरी में फॉर्म फिलअप हो रहा है। और जो फॉर्म फिलअप पहले से हो चुका था उसके बारे में कोई अता पता नहीं, कोई जानकारी देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। और कहा जा रहा है कि एसटीटी को मौका नहीं दिया जाएगा। आखिर हम लोग की गलती क्या है? उसमें हम लोग की गलती कुछ भी नहीं। सरकार जिस समय हम लोग का पिछले बार टीआरई 2 में 5 दिनों के चलते हम लोग को वंचित कर दिया गया था। कहा गया था कि टीआरई 3 आएगा उसमें आपको मौका दे दिया जाएगा। जबकि वही बिहार के ही कुछ यूनिवर्सिटी, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, यह 2 यूनिवर्सिटी के छात्र 5 दिनों से वंचित हो गए। तिथि बढ़ाने की आप लोग मांग? तिथि उथि बढ़ाने की हम मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जो आप मार्च में एग्जाम ले रहे हैं बीपीएससी का, 6 मार्च से 17 मार्च तक एग्जाम कहा गया है। और तो हमारा कहना है कि जो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एसटीटी का जो एग्ज़ाम पहले से प्रस्तावित था, या तो आप एसटीटी का एग्ज़ाम पहले ले लीजिए या तो हम लोग को अपियर कर दीजिए। यानी हम लोग को बैठने का मांग कर रहे हैं, तिथि नहीं कर रहे कि आप बढ़ाइए, उसी तिथि के अंदर आप मैनेज करिए। क्योंकि पिछले बार एसटीटी का एग्ज़ाम 72 घंटों के अंदर ले लिया गया। मौका चाहिए, बस मौका चाहिए। मैंने पिछले बार 72 घंटों के अंदर ले सकते हैं, इस बार 72 दिन होने जा रहा है। मतलब आप कौन से निद्रा में हैं? जागिए जनाब, जागिए। बस यही मांग। मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या मांग है मनोज? बस मांग यही है कि बस हम लोग के स्टेट में हम लोग को मौका दिया जाए सर। हम लोग सरकार को खोने के लिए तो कुछ नहीं है, हम लोग एक अपना अपेयरिंग खो रहे हैं। हम लोग को 3 अपेयरिंग मिलता है, उसमें हम एक खोने के लिए रेडी हैं, फिर भी हम लोग को क्यों नहीं मौका मिल रहा है स्टेट में हम लोग को एग्ज़ाम देने के लिए। हम लोग बीपीएससी में बस खाली अपेयरिंग का मौका चाहते हैं, नहीं तो हम लोग का स्टेट का एग्ज़ाम पहले ले लिया जाए। बस हम इतना ही चाहते हैं कि हम लोग को मौका मिले। बस दिव्यांग अभ्यर्थी भी आए हुए हैं, मौका की मांग कर रहे हैं और लगातार पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, खड़े हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। दिव्यांग अभ्यर्थी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमरेश कुमार है। क्या मांग है? हम खगड़िया से आए हुए हैं, विकलांग स्टूडेंट हैं।
सर हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि पिछले साल एसटीटी में मात्र 5 दिन से हम लोग वंचित रह गए। उसके बाद बोले कि साल में 2 बार एसटीटी होगा। जब दो बार होगा तो पहले बोल दिए थे अगस्त में वैकेंसी देगा। जब हम लोग अगस्त के लिए तैयारी कर रहे थे, सोचे कि अगस्त में अबे करेगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसटीटी का। एसटीटी पहले मार्च में ले लेगा, उसके बाद वैकेंसी देगा। अब बीच में ही सरकार की क्या लगा कि मार्च में वैकेंसी दे दी। यानी कि समय से वैकेंसी निकाली नहीं गई है। नहीं, जो कैलेंडर बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया था, हम लोग वो सोच के तैयारी कर रहे थे। जो भी अब तैयारी करते मतलब दिमाग डिप्रेस्ड में जा रहे हैं, हम लोग रात भर सो नहीं पाते। परीक्षा कब होनी? एसटीटी की परीक्षा मार्च में होनी थी, 1 मार्च से 20 मार्च के बीच। देखा जाए तो थर्ड फेज की बहाली को मार्च वो हाँ 7 से 17 मार्च के बीच रखा गया एग्जामिनेशन डेट। और फॉर्म भरने की तिथि है 10 से 25 फरवरी और विलम्ब शुल्क के साथ भरा जा सकता है। हम लोग को उसमें एनी यूपीएससी इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी एनडीए वो अपेयरिंग को मौका दिया है। तो हम लोग तो भाई फॉर्म भर चुके हैं, आपने 3 बार डमी एडमिट कार्ड बीएसपी के द्वारा जारी हो चुका है। इतने बड़े अधिकारी कैसे आप चूक कर सकते हैं? प्लीज़ एसीएस सर हमारी बातों को आप सुनिए, प्लीज़ थोड़ा इस पर विचार करिए। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को टीआरई 3rd में एसटीटी जो कैंडिडेट है उनको बैठने का बस मौका दे दीजिए। बस देखिए, बैठने का मौका मांग रहे हैं जो टीआरई 3rd में कहीं ना कहीं बहाली निकाली गई। इसको देखते हुए अभ्यर्थी, ऐसे में ये अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक एस्टेट पास नहीं किए हैं। कहा यह गया था जिस तरीके से एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था उसमें कि जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से होनी है वो अगस्त में होगा। ऐसे में ये लोग निश्चिंत थे। इन लोगों का यह साफ कहना है कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगस्त तक परीक्षा होगा तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से समय से पहले परीक्षा ली जा रही है इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। और एसीएस के पाठक से हम मांग कर रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, अपेयरिंग में बैठने का मौका दिया जाए, तो वहीं हमें कहीं ना कहीं बैठने का मौका दिया जाए। लगातार यह बातें अभ्यर्थियों के द्वारा कही जा रही। तो फिलहाल अभ्यर्थियों की बातें आपने सुनी है, क्या कुछ कह रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।